सो हमारे इस जेई एडवांस की सॉल्यूशन सीरीज में हम लाए हैं 2022 का एक और क्वेश्चन। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड ऑफ लेंथ L. There is a small hole at a distance small l from one of the corner as shown in figure. A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of mirror configuration and the ray of light lie in the same plane, on the same plane. Which of the following statement is or are correct? तो हमको एक मिरर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है जिसमें 3 मिरर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। हमको एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है, जो सपोज ये होल को अपन ओ नाम देते हैं, ओ पॉइंट पे एंटर कर रही है, और ट्राइंगल जो बन रहा है उसके अपन वर्टिसेस को ए बी सी नाम देते हैं। तो ऐसे में हमको कुछ स्टेटमेंट चेक करना है सही है नहीं, और उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी दे रखी है, यानी यहाँ जनरल सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे तो हम अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है उसके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है कि द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर ये थीटा जो है ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये लाइट जब एंटर करेगी, तो सपोज ये लाइट एंटर करके यहाँ चली गई लाइट रे, तो थीटा के ऑपोजिट में 30 के ऑपोजिट में ये एंगल भी हमारा 30 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल बी 60 है, ऐसे में तीसरा एंगल 90 हो जाएगा। 90 पे लाइट आई है, इसका मतलब वास्तव में इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है। तो अगर इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेम रास्ते से बैक भी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रहा है। अब बाकी ऑप्शन के लिए मैंने कुछ डायग्राम पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। देयर इज एन एंगल फॉर एल इक्वल टू l/2 at which the ray of light will come out after 2 reflection. तो सपोज ये हमारी लाइट O जो कि l/2 पे है उससे एंटर कर रही है, और हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो, हमारा जो एंट्रेंस का एंगल है वो I है। तो हमारा ये एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। एक 60 है ये, अगर 180 टोटल सम देखे तो 60 प्लस 90 माइनस आई, और बचा हुआ एंगल को अपन एक बार के लिए x नाम देते हैं। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा वो भी अपन पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस आई। तो x हमारा 30 प्लस आई हो जाएगा। ऐसे में इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि इंसिडेंट एंगल है बी ए पे, तो वो हमारा हो जाएगा 60 माइनस आई। तो अगर 60 माइनस आई पे लाइट इंसिडेंट कर रही है तो 60 माइनस आई पे ही लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी। अब अगर एक चीज़ समझ में आती है कि कोई लाइट अगर सपोज आने के बाद इस पॉइंट एम पे टकराती है, वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है, तो ये गारंटी है कि जब वो पैरेलल लाइट दूसरी साइड पे गिरेगी, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक है, जैसा ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे एंगल यहाँ बन रहा है वैसे यहाँ पे बनेंगे, तो जो थर्ड साइड पे टकराएगी तो वापस इसी होल से जाएगी। जब होल से आने वाली लाइट एक साइड पे टकरा रही है और पैरेलल हो रही है, तो पैरेलल लाइट वैसी ही साइड पे टकराएगी तो होल से चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। और ये होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारी साइड हमने एम एन खींची है ये थर्ड साइड यानी बी सी के पैरेलल हो, और बी सी के पैरेलल होने के लिए ये एंगल 60 होना चाहिए। अगर ये एंगल 60 है तो बचा हुआ एंगल जो होना चाहिए वो 60 माइनस आई जो होना चाहिए वो 30 के बराबर होना चाहिए, ताकि टोटल कितना हो जाए 90 बने हमारा। तो ऐसे में हमारा आई एंगल जो है 30 होना चाहिए। तो अगर 30 पे कोई लाइट एंटर कर गई, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल 2 रिफ्लेक्शन में बाहर भी आ जाएगी। अब जो थर्ड ऑप्शन है, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड एल इक्वल टू l/3। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। तो सपोज हमारे पास थीटा 60 डिग्री, ध्यान रखना थीटा इंसिडेंट एंगल नहीं है, तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री मिरर के साथ बन रहा है, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री और लाइट एंटर कर जाती है, तो नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और 60 का ऑपोजिट वाला 60 हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। यानी ये जो साइड है, सपोज अपन इसका एक नाम भी देते हैं OM, वो बिल्कुल पैरेलल है किस साइड के, AC के। ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60 है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से बोले तो अगर हमारे पास ये हिस्सा l/3 है तो ये भी हिस्सा यहाँ l/3 होगा, क्योंकि साइड सारी इक्वल है। ऐसे में लाइट यहाँ टकरा गई, और अभी अपन ने देखा था कि लाइट अगर यहाँ पे 30 डिग्री का इंसिडेंट एंगल बनाएगी तो लाइट हमारी जो है थर्ड साइड के पैरेलल जाएगी। अगर लाइट थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है, आपस टकरा रही है और मुड़ गई, तो वो बिल्कुल
ए बी के पैरेलल जाएगी, यानी वापस वो L/3 पे टकराएगी, और फिर वापस जब वो टकराने के बाद मुड़ेगी तो फिर से वो ए सी के पैरेलल हो जाएगी। ए सी के पैरेलल होने के बाद वापस सिमेट्री से वो बी सी के पैरेलल होकर बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड एल इक्वल टू L/3। यहाँ लिखा है नेवर कम आउट, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी ए ठीक है, बी ठीक है। अब लिखा है रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 एंड एल इज ग्रेटर देन 0 लेस देन L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने यहाँ थेल्स थ्योरम को प्रॉपरली फॉलो किया है, तो अगर लाइट किसी भी एंगल पे किसी भी वैल्यू पे एल की एंटर कर रही है, तो लाइट जब एंटर करेगी इंसिडेंट एंगल 30 बनाते हुए, तो पैरेलल जाएगी साइड के। ऐसे में अपन ने देख लिया है वो 1 2 3 4 5 रिफ्लेक्शन करेगी, 6 नहीं करेगी। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारे पास ए ठीक है, बी ठीक है, लेकिन सी और डी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू।